हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2023 एंड 24 सेशन का मैथ्स स्टैंडर्ड जो सैम्पल पेपर है 041 इसका कोड है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए कैपिटल बी या एंगल है। इफ मीन्स गिवन tan a plus b is equal to √3 एंड सेकेंड इक्वेशन tan a minus b is equal to √3। तो हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप tan a plus b एज इट इज लिखिए √3 tan में। हम यहाँ tan है तो tan में कन्वर्ट करेंगे, साइन है तो साइन की वैल्यू देखेंगे, कॉस है तो कॉस की। तो इधर tan है लेफ्ट में तो राइट में भी tan में बदलिए। तो √3 tan में होता है 60 डिग्री। तो इधर √3 को हम tan 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाता है, लेकिन हम शो नहीं करते क्योंकि टेकिंग इनवर्स बोथ द साइड्स होता है। 10 से 10 हम शो नहीं करते, कट जाता है। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। अब यहाँ से हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन है tan a माइनस बी। तो इसको एज इट इज लिखेंगे और 1/√3 1/√3 tan में होता है 30 डिग्री पर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan 30 डिग्री। यू विल राइट 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 टेकिंग इनवर्स बोथ द साइड्स। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल गेट हियर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बोथ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेकेंड इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दीज आर योर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता। a प्लस ए विल बी 2a, 60 प्लस 30 विल बी 90, a इज इक्वल टू 90/2। 2 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा तो 45, a इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो a इज 45, b इज अननोन 60। तो ट्रांसफ़र करो 45 को, इधर माइनस हो जाएगा। b इज इक्वल टू आपका 15 डिग्री 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एंगल ए या वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ 50 डिग्री। अब उसमें ए चेक करना है। क्या चेक करना है? उसके अंदर चेक करना है कि ए जो प्लस बी है, ए प्लस बी क्या है? वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये चेक करना है। तो हमने यहाँ देखा कि a प्लस बी दोनों को प्लस कर दो तो 45 प्लस 15, तो ये मिला करके 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री 90 से कम है और 0 से बड़ा है। तो ये जो 60 डिग्री है हमारा, 60 डिग्री कैसा है? 90 से कम है और हमारा 0 से, ये हमारी चेकिंग वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया है। और उन्होंने कहा है a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है आपका। क्यों है? 45 डिग्री बड़ा है किससे? 15 डिग्री से। तो ये आपका चेक हो गया, आंसर आ गया। आपको आंसर यहीं पर फाइनल छोड़ देना है एग्जाम में, ये चेकिंग नहीं करनी है। ये चेकिंग तो हमने आपके लिए बताई है। तो ये अब हम अगला क्वेश्चन इसका और पार्ट हम करेंगे। ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका और सेकेंड पार्ट है ना, और वाला पार्ट, वो हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 और पार्ट है आपका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। फाइंड x, इसमें x निकालना है। फाइंड x अननोन है तो इसमें x निकालेंगे। तो यहाँ से आप ये देखिए 2 कोसेक 30 साइन 30 होता है 1/2। तो साइन 30 का उल्टा कोसेक हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर पुटअप करेंगे। नाउ x इज एज इट इज लिखेंगे। साइन 60 होता है √3/2/2, इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो -3/4 एज इट इज। tan
30, tan 30 होता है 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे = 10। ये हमने केवल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ टेबल को देख करके यहाँ रख दी, हमें याद है, आप भी याद कर लीजिए। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी हमने सिखाया है और टेबल बना करके दी है, उसमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और ये बिल्कुल लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट, बाय अपनी जुबानी याद होनी चाहिए। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 लिखेंगे, x एज इट इज़ आ जाएगा। √3 का स्क्वायर √3 × √3 2 बार करेंगे, हमने पहले भी आपको बताते आए हैं, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा, सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तब। तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 और -3/4 एज इट इज़ आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर अभी निकाला था 3 एज इट इज़ आ गया = 10। और इंटू का साइन होता है तो उसमें 2 रेशनल नंबर के बीच में इंटू का साइन होता है, तो वहाँ पर आप एलसीएम मत लीजिए, ऊपर का नंबर 3 × 3 3 × 3 ये कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8 और 3 का x से मल्टीप्लाई 3x/4 -1 ऊपर आएगा, नीचे 4 आएगा = 10। तो अब हम यहाँ पर 3x/4 ये 10 है, 8 को इधर ले जाओ, माइनस हो गया, -1/4 को लेफ़्ट टू राइट ले जाओ तो माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा फंडा क्या है कि वेरिएबल टर्म जिनमें x का मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ़्ट साइड में हमने रख ली और जो बिना x वाले कांस्टेंट टर्म में वो हम लेफ़्ट से राइट में ले गए, तो साइन चेंज हो गए। तो 3x/4 एज इट इज़ आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 + 1/4 3x/4 एज इट इज़। इसका टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 1 and 4 विल बी 4। अब इस 4 को एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 4 2 जा ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, 4 2 जा 8 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। आफ्टर एलसीएम लेने के बाद ये पूरा ऑल ओवर है, ये ऑल ओवर है, तो इसका जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो ऊपर जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया। अब ये 3x = 9, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे आकर के इसे डिवाइड करेगा, 3 3 जा 9, x = 3। ये आपका फाइनल आंसर आया है इसका। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी में, इस इक्वेशन के अंदर ये आपका फाइनल आंसर x = 3 आया। ये जो इक्वेशन दी है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री = 10, इसमें x अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने स्क्वायर कर दिया और हमने सॉल्व किया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो देखते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका जो वीडियो 3rd पार्ट है, तो इसमें आप इसे अच्छी तरीके से वॉच करें।